ऑपरेशन सिंदूर को लेकर देश में जमकर बयानबाजी हो रही। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखा दिया है, घर में घुसकर मारा, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी कह रहे हैं कि बीजेपी सेना की कामयाबी पर सियासत कर रही है। विवादों के केंद्र में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी का बयान भी था, जिसको हमने आपको सुनवाया। लेकिन अब बिहार दौरे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूपी के कानपुर पहुंचे, जहां उन्होंने मेट्रो को हरी झंडी दिखाई। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी पहलगाम में आतंकी हमले में मारे गए शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मिले, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने किया। पहलगाम के कायरना आतंकी हमले में हमारे कानपुर के बेटे शुभम द्विवेदी ने भी इस बर्बरता का वो शिकार हुए। बेटी ऐशन्या की वो पीड़ा, वो कष्ट और भीतर का आक्रोश हम सब महसूस कर सकते हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात के बाद शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा है कि प्रधानमंत्री उनसे मिलकर भावुक हुए और कहा कि वो इस दुख में उनके साथ खड़े हैं। उन्होंने कहा कि ये लड़ाई लंबी है और अभी आगे जारी रहेगी। He was just here to give us condolence and जितने भी देर उन्होंने हमसे बात करी, उन्होंने सिर्फ ये बोला कि ये पूरा देश और हम सब आपके साथ खड़े हैं। वो दुखी थे, उनके चेहरे से, उनके हाव भाव से समझ में आ रहा था। पापा के पास भी आके उनके कंधे पे हाथ रख के उन्होंने बोला कि हम सब खड़े हैं आपके साथ और ये लड़ाई हमारी यहाँ ख़त्म नहीं हुई है, ये लड़ाई और बड़ी है और चलेगी। पर्सनली उन्होंने मुझसे इस पूरी ये जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, कितने बजे, सारी चीज़ें जो इन्फॉर्मेशन थी। बाकी वो सब खुद जानते थे, वो खुद मुझे लगता है वो सभी के ऊपर उन्होंने नज़र रखी है। मैं कहाँ से हूँ या फिर ये फैमिली के बारे में शुभम कह रहे, सब जानते थे, सब उन्हें ऑलरेडी। प्रधानमंत्री ने आपसे ये भी बोला कि जो लड़ाई है टेररिज्म के अगेंस्ट वो अभी खत्म नहीं हुई है। उन्होंने सबसे पहले ये बोला कि लड़ाई लंबी है और अभी चलेगी, उन्होंने ये बोला, तो इसका मतलब है। आपसे इंक्वायर भी करा उन्होंने इंसिडेंट्स के बारे में, जो वहाँ पे किस तरीके की गतिविधियां हुई? जी, उन्होंने पूछा वहाँ पे क्या कैसे हुआ था। इवन मेरे एक दो ओपिनियंस थे, वो भी उन्होंने पूरा सुना कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। तब मैंने उनसे कहा कि मुझे लगता है कि वो इंटरनली हिंदू मुसलमान को अलग करना चाह रहे हैं, शायद इसलिए वो आए थे, या फिर कश्मीर में चीज़ें सही हो रही थी, वो उसे ख़त्म करना चाहते थे इसलिए आए थे। उन्होंने सुना और एक्नॉलेज किया इस फैक्ट्स को। क्या बात अपने प्रधानमंत्री ने अपने आपके सामने इस पूरी बात सुन के रखी? उन्होंने कहा कि मुझे भी, मतलब हम सबको भी इस घटना से यही लगता है कि यही रीज़न थे उनके यहाँ पे इस तरीके से अटैक करने का। नहीं तो ये पहला टेरर अटैक है जहाँ पे धर्म पूछ के मारा जा रहा है। तो कैसे आपकी पूरी मीटिंग रही, कैसे देखती हैं इसको? भावुक बोल है आपके लिए? बिल्कुल भावुक है, वो खुद भी बहुत भावुक थे और पूरे परिवार से मिलकर उन्होंने यही बोला कि पूरा देश आपके साथ आज खड़ा है।